साथियों नमस्कार, मेरा नाम अभिनव प्रकाश सत्यवंशी और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। टॉपिक ये है कि जब भी हमारे चेम्बर पे या फिर हमसे मिलने के लिए लोग आते हैं तो वो हमसे ज़्यादातर 90% लोगों का सवाल तो यही होता है कि वो क्या बिज़नेस करें, बिज़नेस आइडिया कैसे चुनें, उनके लिए कौन सा बिज़नेस सही रहेगा। तो जब हम ये डिस्कस करते हैं तो अक्सर करके समझ में आता है कि खास करके लोग समाचार पत्र में पढ़ के, न्यूज़ देख के, इंटरनेट से सीख के ऐसे ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस पर बिज़नेस अपना ओपन करना चाहते हैं। कहीं से पढ़ लिया कि ये बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल है, कहीं से वीडियो देख लिया कि ये अगर बिज़नेस डाला तो आप लाखों में कमाएंगे। तो साथियों, जब ऐसा वीडियो, प्रमोशनल वीडियोस या फिर ऐसे वीडियोस को आप देखते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो किसी न किसी का प्रमोशनल वीडियो है, उससे किसी न किसी की कोई स्वार्थ सिद्धि तो ज़रूर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि हम बिज़नेस कौन सा चुनें और कैसे चुनें। तो उस पर आज मैं आपके सामने एक 7 स्टेप प्रोसेस रखना चाह रहा हूँ। ये 7 तरीके हैं जिससे आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और इन तरीक़ों के ज़रिए अपने लिए एक बिज़नेस आइडिया चुन सकते हैं। तो ये 7 तरीके क्या है? 7 तरीक़ों की शुरुआत अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट करने का कि आप ये इंश्योर कर लें कि क्या किसी फील्ड में आपकी कोई एक्सपर्टाइज़ है। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अगर आपकी स्टडी में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिस पे आपका विशेष एक्सपर्टाइज़ रहा हो, या फिर हो सकता है आपके वर्क एक्सपीरियंस से या फिर आपके एरिया की वजह से आपको कोई एक ऐसा अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, तो छत्तीसगढ़ में अगर मैं रायपुर की बात करूं तो यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये सैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे आयरन ओर की मौजूदगी होने के कारण, एल्युमिनियम ओर की मौजूदगी होने के कारण यही इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पनपी और इसी से ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया। तो अब क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल पास में उपलब्ध था तो ये इंडस्ट्री खोलनी आसान थी, तो लोगों ने ये इंडस्ट्री खोल दी। अब ऐसा ही आपको भी फिगर आउट करना है कि क्या आपके पास कोई रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो लोकली मेड हो, आपको कहीं बाहर से ना मंगाना पड़े, क्योंकि उससे फिर कई सारे कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। तो आपके पास क्या कोई ऐसा अनड्यू एडवांटेज है जो बाकी जगह के लोगों के पास नहीं है? पहला तो ये। दूसरा, क्या आपका कोई एक्सपर्टाइज़ है? अगर एक्सपर्टाइज़ है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। जिस क्षेत्र में आपकी एक्सपर्टाइज़ है आप बिज़नेस वहीं से अपनी शुरू करें। एक उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल दूं तो आपको फ्लिपकार्ट तो पता होगा। फ्लिपकार्ट को अभी वॉलमार्ट ने कुछ साल पहले एक्वायर किया, लेकिन फ्लिपकार्ट देश की पहली बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी थी। यूनिकॉर्न बोलने से क्या, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो। $1 बिलियन बोलने से कितना, कम से कम 70 अरब रुपए का वैल्यूएशन है उस समय फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया, लेकिन इसकी शुरुआत बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने की थी। सचिन और बिन्नी दोनों ही पहले अमेज़न में जॉब किया करते थे। अमेज़न में जॉब करते करते इन्होंने ये देखा कि ये अमेज़न जो कंपनी है वो यूएस में हाईली सक्सेसफुल है और ऐसे ही आइडिया की ज़रूरत अब भारत देश में भी है। तो इन्होंने भारत में फ्लिपकार्ट लॉन्च किया, 2007 में लॉन्च किया। पहले साल के आते आते ये रोज़ अपने गोडाउन से मात्र 100 बुक के आसपास का ऑर्डर आना चालू हो गया था। धीमी शुरुआत थी लेकिन हो चुकी थी। तो 100 बुक्स के ऑर्डर आने लग गए। धीरे धीरे ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल है कि आप सभी को अब इसके बारे में पता है। तो बिन्नी और सचिन दोनों अमेज़न में काम करते थे। ई कॉमर्स का सेक्टर कैसे काम करता है उन्हें बहुत अच्छे से पता था। उनके पास तकनीकी एक्सपर्टाइज थी फ्लिपकार्ट को शुरुआत करने के लिए, और ये इस बिज़नेस के बारीकियों से अवगत थे, इसलिए ये फ्लिपकार्ट को सक्सेसफुल बना पाए। तो यही आपको भी वर्कआउट करना है कि क्या अगर आप किसी एरिया में एक्सपर्टाइज रख रहे हों तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो ये आपके लिए एक अनड्यू एडवांटेज, एक बहुत शानदार एडवांटेज बाकी कंपटीशन से आपको देगा।
अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या? तो सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो आपको लगता है कि ये आपको ज़रूरत है, या आपको ऐसा लगता है कि काश कोई ये मेरे लिए बना देता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपने सभी ने ज़ोमैटो फूड डिलीवरी ऐप के बारे में सुना होगा, स्विगी के बारे में सुना होगा। तो ज़ोमैटो के जो को फाउंडर्स हैं, वैसा ही एक ऐप अमेरिका में सबसे पहले बना था, डोर डैश करके। तो डोर डैश के फाउंडर्स जो हैं वो अपने से 2 ब्लॉक दूर, यानी कि 2 कॉलोनी दूर किसी रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते थे। लेकिन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए जब उन्होंने उस रेस्टोरेंट में फ़ोन लगाया तो वो बोले कि इतने दूर हम अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, और इन्हें लग रही थी भूख। तो उसी समय उनके मन में क्लिक किया कि क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा मीडियम बनाया जाए जिसके माध्यम से हम ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स को उनके ग्राहक से कनेक्ट कर सकें। तो उन्होंने डोर डैश की स्थापना की, सेम लाइक ज़ोमैटो एंड स्विगी। तो ये आपको भी पता है कि बहुत सक्सेसफुल है। अभी तो इंडिया में ज़ोमैटो का IPO भी आया है और सक्सेसफुल भी रहा। तो आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अपने दिन ब दिन की ज़िंदगी में लगती हो कि इसका सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तो उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक स्टार्टअप आइडिया आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं थर्ड आइडिया पे आऊँ तो थर्ड आइडिया है आज से आप कोई ऐसा अपना बिज़नेस स्टार्ट करें जिससे आप उस बिज़नेस में भले ही असफल हों, लेकिन कभी भी आप उससे बोर ना हो। जैसे कि अगेन मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, लेकिन इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना कि आज से 10 साल बाद भी मैं अगर वो बिज़नेस करते रहूँ तो मुझे वो फील्ड इतना पसंद है कि मैं उस पर भले ही असफल हो जाऊँ, बोर नहीं होऊंगा, करते रहूँगा। तो मतलब असफलता से आपको डर नहीं लगेगा, उस फील्ड से आपको प्यार रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली आप उसमें एक ना एक दिन अच्छा करेंगे ही। तो इसका एग्ज़ाम्पल है, आप सभी ने एलन मस्क के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने टेस्ला नाम की जो बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनाई, टेस्ला कार्स। और उन्होंने एक और कंपनी की स्थापना की, SpaceX। साथियों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक समय पे उनके पास जब अकाउंट में $2 मिलियन थे तो उन्होंने उस $2 मिलियन को पूरा का पूरा अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया। उनके पास एक पैसे भी नहीं बचे थे, और उस पूरे पैसे से उन्होंने SpaceX और टेस्ला की शुरुआत की। तो जब SpaceX को बनाया तो उसके पीछे उनका सोच यही था कि मुझे पृथ्वी में ऑब्वियसली रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमें एक ना एक दिन बाहर जाना ही है। और ख़ास करके कुछ गवर्नमेंट कंपनी जो इस पूरे सेक्टर पे काम कर रही हैं, जैसे नासा है, इसरो है ना, तो इन सभी के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स जब तक स्पेस के रेस पे आएंगे नहीं, तब तक यहाँ इनोवेशन नहीं होगा। और इनोवेशन भी क्या कमाल का किया कि आपने देखा होगा कि वो रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो उसी रॉकेट के इंजन वापस आके लैंड भी करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि उस रॉकेट के इंजन को डिस्पोज कर दिया जाता था, वो वापस आके समुंदर में गिरा करते थे, या वापस आते आते जल जाया करते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक और फाइनेंशियली बेनिफिट वाला आइडिया अपनाया कि वो जब रॉकेट इंजन्स हैं वो वापस आके अब धरती पे लैंड करते हैं, वापस वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे लॉन्च हुए थे। तो कितना शानदार आइडिया है, और उन्हें इस बिज़नेस से प्यार है, तभी उन्होंने जितने भी अकाउंट में उनके पैसे थे उन्होंने पूरा का पूरा उस पर लगा दिया। तो एक ये कि मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया चुनूँ जिससे मुझे बड़ा प्यार हो, मुझे करने में बड़ा मज़ा आता हो, वो पर्टिकुलर फील्ड जो है वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता हो और मेरे इंटरेस्ट का हो। तो ऑब्वियसली मैं इसमें थकूंगा नहीं, बोर नहीं होऊंगा और करते रहूँगा, एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो ये तीसरा आइडिया हुआ। अब फोर्थ आइडिया, एक चीज़ आप गौर करिएगा कि हर कुछ दिन में नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, और जो पहले संभव नहीं हुआ करते थे अब वो चीज़ें संभव होने लग गई हैं। अर्थात अगर आज के डेट की बात करूं तो आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन एक ऐसा मीडियम है कि आप चाहें तो यहाँ से USA में बिना किसी चार्ज के अपने रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वैल्यू पे आपको उधर पे बिटकॉइन मिल जाएगा और ये बहुत ही फास्ट होगा। पहले
मुझे याद है आज से 10 साल पहले की बात है कि अगर कोई रिश्तेदार यूएस में रहता था तो जब उसे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे तो 3 दिन तक पैसे ट्रांसफ़र होने में, उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में लग जाया करते थे। तो एक ये भी था। अब लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये संभव हो चुका है कि हम ये इंस्टेंटली कर सकते हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि जेम्स कैमरन जो टाइटैनिक के डायरेक्टर थे, उन्होंने टाइटैनिक को बनाते बनाते ही अवतार नाम की फ़िल्म, जो आप सभी ने देखी ही होगी, अवतार नाम की फ़िल्म की 80 पेज की स्क्रिप्ट लिख डाली थी। और उनका प्लान यही था कि जैसे ही टाइटैनिक लॉन्च होगा तो टाइटैनिक के बाद जो है वो अपना ये फिल्म अवतार को भी लॉन्च कर देंगे 1999 में। 1998 में टाइटैनिक रिलीज़ हुई, 1999 में आपका अवतार को लॉन्च करने का प्लानिंग था। लेकिन जब उन्होंने इस स्क्रिप्ट को ध्यान से और एनालाइज किया तो उन्हें समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस समय की टेक्नोलॉजी उसे पूरा नहीं कर पा रही थी, जैसे मोशन सेंसिंग जिसे बोला जाता है। तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस 1997 की बात है ये, 1997 से प्रोडक्शन चालू होना था, 1999 में रिलीज़ होना था, ठंडे बस्ते में गई। 2005 तक उन्होंने वेट किया, मतलब करीबन 10 साल समझ लीजिए, 10 साल उन्होंने वेट किया। 10 साल में टेक्नोलॉजी अपने आप जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई तो उन्हें लगा कि अब ये पॉसिबल हो गया है कि मैं अवतार की शूटिंग कर सकता हूँ, और उन्होंने उस मोशन सेंसिंग के ज़रिए अवतार की शूटिंग की। और आप सभी को पता है कि अवतार कितनी सक्सेसफुल रही। पूरी दुनिया से इसने $2 अरब का बिज़नेस किया। $2 अरब यानी कितना, 148 अरब रुपए का बिज़नेस इस फिल्म ने, अवतार फिल्म ने किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो टेक्नोलॉजी अगर पॉसिबल बना रही हो, जो आपने कुछ एक ऐसी चीज़ सोच के रखी हो जो पहले तो संभव नहीं थी, लेकिन आज अगर उसे अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो किसी ऐसे आइडिया पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हुआ चौथा आइडिया। अब आते हैं 5वें आइडिया की ओर। आप एक और चीज़ें कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस पे हमारा जो पड़ोसी है चाइना बहुत एग्रेसिव है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और वो नकल करने में काफ़ी माहिर माना जाता है। और होता भी यही है कि जैसे ही अमेरिका में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो सक्सेस हो ना हो वो उसे देखते रहते हैं और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग